कटिहार विधानसभा क्षेत्र 63 में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है। सभी प्रत्याशी अपने अपने तरीके से मतदाताओं तक पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में एनडीए प्रत्याशी तारकिशोर प्रसाद लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। वे रोजाना विभिन्न मोहल्ले, गांवों और वार्डों में पहुंचकर लोगों से संवाद कर रहे हैं और केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए अपने पक्ष में समर्थन जुटा रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने जनता से कहा कि 20 साल पहले का बिहार और आज का बिहार देखिए, फर्क साफ नजर आता है। उस वक्त जंगल राज था, आज विकास की गंगा बह रही है। उन्होंने दावा किया कि एनडीए की सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व काम किया है। तारकिशोर प्रसाद ने लोगों से अपील की, कटिहार के विकास की रफ्तार को बरकरार रखना है तो एनडीए को फिर से मजबूत बनाना होगा। वहीं जनता के बीच भी एनडीए को लेकर सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है। मतदाता खुलकर कह रहे हैं कि इस सरकार में कटिहार की दिशा और दशा दोनों में बदलाव आया है और आने वाले समय में भी और भी विकास की उम्मीद है। मोदी सरकार की करे छो? बस राशन दे छे, पेंशन दे छे, बढ़ल के पेंशन 1100, बच्चा किताब दे छे, कॉपी दे छे, अथी दे छे, बैग दे छे, बोतल दे छे, और की देता आरू देते जीतते ते बिजली फ्री करके रोड बना देलके। अब की चाहिए? अब क्या बिहार विधानसभा के आगामी 11 नवंबर के चुनाव के लिए कटिहार विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के रूप में लगातार जनसंपर्क में है और जनसंपर्क दौरान स्पष्ट तौर पर जो आम मतदाता हैं उनका रुझान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार ने समाज के सभी वर्गों के लिए कई योजनाओं को लागू करके उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ा है और उनके जीवन को बदलने का भी काम किया है। क्योंकि आज महिलाओं को 1100 रुपया पेंशन मिल रहा है, आयुष्मान भारत कार्ड से उन्हें स्वास्थ्य सेवा बेहतर हो रहा है और इतना ही नहीं, 125 यूनिट बिजली निःशुल्क देकर उनके घरों तक विद्युत आपूर्ति करके उन्हें बिजली पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, 10,000 रुपये की राशि भी हमारी सरकार प्रत्येक परिवार को की महिलाओं को देकर उन्हें रोजगार मुहैया कराने का अवसर दिया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि एक समय में यह काफी स्लम एरिया बना हुआ था, लेकिन आज हमारी सरकार के कारण सड़कें अच्छी हो गई है, विद्युत आपूर्ति के लिए जो विद्युतीकरण होना है वो बेहतर ढंग से हुआ है। आज लोगों के चेहरे पर आत्मविश्वास है। 5 किलो अनाज उनके प्रति व्यक्ति उनके घर में पहुंचाकर सरकार ने उन्हें एक बेहतर करने, उनके जीवन को बेहतर करने का काम किया है। 2 मुद्दे जो है खासतौर से कटिहार जिले स्तर पर खूब उठ रहे हैं, एक गौशाला ब्रिज और एक बस स्टैंड। इसको लेकर नहीं, आपने देखा होगा कि गौशाला के नजदीक जो रेल ओवर ब्रिज है वो संवेदक के निजी विवाद के चलते ठहर गया था, लेकिन मैंने लगातार प्रयास करके उसे काली सूची में दर्ज करवाया और फिर नई कार्य एजेंसी को कार्य सौंपा गया। आप देख रहे होंगे कि अब कार्य तेज गति से चल रहा है और मुझे लगता है कि जल्द ही गौशाला का रेल ओवर ब्रिज का निर्माण पूरा होगा। इस क्षेत्र में लोगों की सहूलियत होगी। और जहां तक आपने बस स्टैंड की बात की, उस समय भी मैं नहीं चाहता था कि उस स्थान पर बस स्टैंड बने, क्योंकि वो तो एक कूड़ा संग्रह करने का स्थान है। लेकिन उस समय के स्थानीय जो परिषद है, जो बोर्ड है, उसने निर्णय लिया और उस समय के तत्कालीन अधिकारियों ने निर्णय लिया, जिसके कारण इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हुई है। मैं तो इसे सिरसा के पास राजस्व विभाग की जमीन पर निर्माण कराना चाह रहा था, लेकिन बोर्ड सर्वोपरि होता है और उस समय उस तत्कालीन जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनके कारण वो नहीं बन पाया। मैं किसी पर आरोप नहीं दूंगा, लेकिन उनका यह निर्णय कटिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुआ। अभी भी जनता में एक भाव है या चर्चा है कि भाजपा बनाम भाजपा हो चुका है कटिहार में।
नहीं, देखिए बहुत स्पष्ट तौर पर हम कहना चाहेंगे कि एनडीए का मतलब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिन्होंने एनडीए की सरकार बनाकर लोगों के जीवन को बदलने का काम किया है। और अभी महागठबंधन की ओर से वीआईपी के उम्मीदवार हैं, और जो वीआईपी के जो उम्मीदवार हैं वो महागठबंधन की नीतियों और रीतियों का प्रचार कर रहे हैं। और आपको पता है कि बिहार के लोग महागठबंधन को पुनः सरकार बनाने का मौका नहीं देंगे। और सभी लोगों को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार अगर जीतेगा तो बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। और महागठबंधन का अगर कोई विधायक कोई प्रत्याशी जीतेगा तो वो जंगल राज और परिवारवाद के प्रतीक के रूप में महागठबंधन मजबूत होगा। इसलिए बिहार के लोग आज भी 2005 के पहले के जंगल राज को याद करके उन्हें उनके देह में सिहरन होती है। एक वक्त था कि जब 5 बजे के बाद घर की लड़कियां, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, न रोजगार था, न शिक्षा का कोई आधारभूत संरचना था, न स्वास्थ्य सेवा का कोई आधारभूत संरचना था। लेकिन हमारी सरकार इन सारी चीज़ों को पुनर्स्थापित करने का काम किया है। और कटिहार हमेशा विकास के साथ रहा है और महागठबंधन तो विनाश के साथ है। अगर सच कहा जाए तो महागठबंधन के जो मुखिया हैं, जो नेता हैं, वो परिवारवाद और भ्रष्टाचारवाद, विनाशवाद के पोषक हैं। और स्वाभाविक है कि कटिहार एक हमेशा एनडीए के साथ रहा है। कटिहार के मतदाता इस प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे कि बिहार में जंगल राज की वापसी हो। अगर एक बार जंगल राज की वापसी हुई तो फिर आम लोगों का जीना दूभर हो जाएगा, महिलाओं का घर से निकलना दूभर हो जाएगा। ये जो इतनी सुविधाएं दी जा रही है, ये सारी सुविधाएं कहीं न कहीं ठहर जाएगी। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कटिहार विधानसभा क्षेत्र के मतदाता इस प्रकार की कोई गलती करेंगे। जो महागठबंधन के घटक दल, जिसका कोई अस्तित्व महागठबंधन में नहीं है, और ऐसे दल को जिताकर न वो घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। इसलिए कटिहार के मतदाता परिपक्व हैं, वो हमेशा एनडीए के साथ रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि आज कटिहार विकास के क्षेत्र में एक कीर्तिमान को स्थापित किया है। और एनडीए पुनः जीतेगी तो फिर कटिहार में विकास कार्य को तेज गति से चलाएंगे।